12 साल तो करंट अफेयर्स की सीरीज में जून महीने के पार्ट 4 में 23 से 30 जून 2024 तक ये करंट अफेयर्स सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल। बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता TCS कोड विट दिल्ली के विद्यार्थी ने थी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कलश गुप्ता। ये IIT दिल्ली के विद्यार्थी और इनके द्वारा TCS कोड वीटा जो कि टाटा के द्वारा आयोजित की जाती है उससे जीता गया है। मुनीर अमीन भट्ट, ये एक टेक्निकल इन्हें में के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। इन्होंने हाल ही में एक 100% बायोडिग्रेडेबल पेन का निर्माण किया था। और अंकुर गुप्ता के बारे में याद रखना है कि इन्होंने बहुत तेज़ी से बैटरी को चार्ज करने की एक तकनीक विकसित की थी। नेक्स्ट, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई के सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं अतुल चौधरी, राकेश रंजन। इन्हें हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है और विक्रम मिस्त्री को विदेश सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारत के विदेशी नागरिकता अर्थात OIC कार्ड होल्डर और भारतीय नागरिकों के लिए फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवल प्रोग्राम अर्थात FTI TTP गृह मंत्री अमित शाह ने इस एयरपोर्ट पर लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के ऊपर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय इसका आयोजन किया गया था और कोझिकोड के केरल में याद रखना है, इसे हाल ही में भारत का पहला यूनेस्को का साहित्यिक शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट, इंफ्रारेड प्रकाश को मानव आँखों के द्वारा दृश्य बनाने के लिए किसने एक उपकरण विकसित किया है जो इंफ्रारेड की आवृत्ति को बढ़ाने में सक्षम है? तो ये IIT बेंगलुरु के द्वारा विकसित किया गया है इस यंत्र को। नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना के तहत नामांकन के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है कर्नाटक विकास बैंक को। यह जो है कर्नाटक विकास बैंक, इसे केनरा बैंक के द्वारा प्रायोजित की जाती है और यह जो पुरस्कार पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की हाल की रिपोर्ट के अनुसार 2022 की अपेक्षा 2023 में भारत में किस प्रकार की FDI में कमी आई जिसके कारण 43% कम होकर FDI $28 बिलियन हो गई है और भारत इसमें 15वां स्थान पर आ गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। तो याद रखना है कि FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होता है और एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होता है। तो इन दोनों में कमी दर्ज की गई है और इसके कारण भारत में FDI में 43% की कमी दर्ज की गई है और कुल $28 बिलियन का नुकसान हुआ है और भारत पूरे विश्व में 15वां स्थान प्राप्त किया है। और यह जो रिपोर्ट जारी की जाती है, यह जारी की जाती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के रिपोर्ट के अनुसार यह जारी की गई है। नेक्स्ट, आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित का हाल में निधन हुआ, वे क्या थे? तो ये
एक पुजारी थे और राम मंदिर का जब निर्माण हुआ था तो उससे ये संबंधित रहे थे। नेक्स्ट, किस देश के तट पर मोतियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध एक प्राचीन शहर तुम शहर की खोज की गई है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है तुम शहर, इसे हाल में खोजी गई है। 800 BC मतलब 800 BC का एक ह्यूमन शेल्टर भारत में बड़नगर में खोजा गया है, तो इसके बारे में भी याद रखना है। और जर्मनी के बारे में याद रखना है। स्टोन एज का सबसे पुराना मानव निर्मित दीवार जो कि बाल्टिक कोस्ट पर खोजा गया है, तो इसे भी याद रखना है, जर्मनी में से खोजा गया है। स्टोन एज का सबसे पुराना मानव निर्मित दीवार जो कि बाल्टिक कोस्ट पर खोजा गया है। नेक्स्ट, देश के पहले भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य के जामतारा में शुरू की गई है? तो ये झारखंड के जामतारा में शुरू की गई है देश का पहला भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए पायलट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की हाल की अनियमितताओं को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने किन्हें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अर्थात NTA का महानिदेशक नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया प्रदीप कुमार खोसला को। सुबोध कुमार सिंह पहले NTA के ये महानिदेशक थे, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। नील मोहन को हाल ही में YouTube का CEO नियुक्त किया गया है। और प्रतिमा सिंह, इनके बारे में याद रखना, इन्हें हाल ही में DPIIT का निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 16 जुलाई कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लद्दाख के किस स्मारक को आम लोगों के लिए खोले जाने की घोषणा की गई है? तो यह खालूबार युद्ध स्मारक, तो याद रखना है खालूबार युद्ध स्मारक जो है यह लद्दाख में है और इसे 16 जुलाई जिसे कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उस दिन को स्मारक के रूप में आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। हम्प वर्ल्ड वार II म्यूजियम, इसे अमेरिका के द्वारा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में अमेरिका के द्वारा हम्प वर्ल्ड वार II म्यूजियम खोला गया है। और कोहिमा पीस मेमोरियल, ये जापान के द्वारा निर्माण किया गया है और यह जब जापान के द्वारा भारत पर अटैक किया गया था तो उस टाइम जो कोहिमा में लोगों की मृत्यु हुई थी, तो उसी के सम्मान में यह खोला गया है। नेक्स्ट, कौन भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने? तो ये बन गए हैं NS राजा सुब्रमण्य। उपेंद्र द्विवेदी को हाल ही में आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है। नील प्रभात को हाल ही में NSG का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और कृष्ण स्वामीनाथन, इन्हें हाल ही में नेवी के वाइस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है, कृष्ण स्वामीनाथन को। नेक्स्ट, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में लोकसभा चुनाव के बाद भारत की यात्रा पर आने वाली एक राष्ट्राध्यक्ष थी, यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष हो जाएगा। तो वो जब भारत की यात्रा पर आए थे तो उस समय घोषणा की गई। तो क्या घोषणा की गई थी? तो इसका उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा। क्या किया गया था कि भारत बांग्लादेशियों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा की शुरुआत करेगा। और दूसरा किया गया था कि बांग्लादेश के रंगपुर में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की गई है। तो याद रखना है कि अभी हाल में जो भारत में लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उसके बाद किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा जो यात्रा की गई है भारत की, तो उसमें पहली बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई है। नेक्स्ट, 23 जून 2024 को ओलंपिक दिवस के अवसर पर गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिस विश्वविद्यालय में भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया PT उषा के द्वारा। तो याद रखना है कि गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और उसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिस विश्वविद्यालय है और उसी के अंदर भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखना है
भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन, ये हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में स्थापित की गई है और इसका जो उद्घाटन किया गया है पीटी उषा के द्वारा किया गया है। ये वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। तो याद रखना है पीटी उषा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है। किरण रिजिजू जो है वो वर्तमान में खेल मंत्री है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, मुंबई महाराष्ट्र स्थित देश के पहले यूनिवर्सल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बने? साथ ही वह देश के पहले विदेशी बने जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। तो उनका नाम है साइमन मार्क। तो याद रखना है साइमन मार्क जो है वो यूनिवर्सल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है तो उसके कुलपति बन गए और ये पहले विदेशी हैं जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। मार्क रूट को हाल ही में नाटो का हेड नियुक्त किया गया है। सच्चिदानंद मोहंती, इन्हें हाल ही में यूजीसी का सदस्य नियुक्त किया गया है। और जगजीत पवारिया, इन्हें इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया। तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का सदस्य जगजीत पवारिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा हाल में किस भारतीय शहर को भारत के चौथे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में दर्जा दिया गया है? तो ये दर्जा दिया गया श्रीनगर। तो इससे पहले जयपुर, मल्लपुरम और मैसूरू, ये तीनों जो हैं उन्हें वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया जा चुका था। नेक्स्ट, पिछले वर्ष 11.3 रुपया प्रति इक्विटी की अपेक्षा 2023-24 में 13.7 रुपया प्रति इक्विटी के दर से 6,959 करोड़ रुपए का लाभांश अर्थात डिविडेंस सरकार को किस बैंक ने दिया है? तो ये दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, डायरिया से बचाव के लिए हाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किस अभियान की शुरुआत की जिसके साथ जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने हाथ मिलाया है? तो इसका नाम रखा गया है राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान। तो याद रखना है राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा शुरुआत इसकी की गई है और इससे जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने हाथ मिलाया है। स्वच्छ गांव, शुद्ध जल, बेहतर कल, इसके बारे में भी याद रखना है। इसकी शुरुआत ये जो है जल शक्ति मंत्रालय इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, किस देश के चंद्र मिशन चांग-ई 6 चंद्रमा के सुदूर अंधेरे भाग से अपोलो क्रेटर से सफलतापूर्वक मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया? तो ये चीन का था चांग-ई 6 मिशन। तो याद रखना है चांग-ई 6 मिशन क्या है? तो एक चंद्र मिशन था, यह चीन का एक चंद्र मिशन था। तो इसने क्या किया है कि चंद्रमा का जो सुदूर अंधेरा भाग होता है तो वहाँ पे एक स्थित है अपोलो क्रेटर। तो याद रखना है अपोलो क्रेटर क्या है? तो चंद्रमा के सुदूर अंधेरे भाग का एक हिस्सा है, एक गड्ढा है जिसका नाम है अपोलो क्रेटर। तो वहीं से सफलतापूर्वक मिट्टी लाया है और ये पहला देश बन गया है जो चंद्रमा के सुदूर अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाया है। भारत चंद्रमा के जो अंधेरा भाग है यानी कि दक्षिणी ध्रुव है वहाँ तक पहुँचने वाला पहला देश भारत है। जापान के द्वारा हाल ही में लकड़ी का एक उपग्रह छोड़ा गया है और पाकिस्तान का पहला चंद्र मिशन जिसका नाम रखा गया था IQ कमार, उसे लॉन्च किया गया था और इसे चाइना के चांग-ई 6 मिशन के साथ ही छोड़ा गया था। नेक्स्ट, किन्हें राज्यसभा के सदन का नेता चुना गया है? तो राज्यसभा के सदन का नेता हाल ही में चुना गया है जेपी नड्डा को। और राहुल गांधी को हाल ही में विपक्ष का नेता चुना गया, लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है ओम बिरला, इन्हें हाल ही में लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया तो पता ही है। नेक्स्ट, केंद्र प्रायोजित योजना उल्लास अर्थात अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला
पहला हाल में कौन सा वो क्षेत्र बन गया है? तो ये बन गया जम्मू और कश्मीर। तो उल्लास कार्यक्रम के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, डकवर्थ लुईस फिर से सुनिए, डकवर्थ लुईस एस्टर नियम। जैसे हम लोग जानते हैं डकवर्थ लुईस नियम जो है, तो उसे पूरी तरह से डकवर्थ लुईस एस्टर नियम कहा जाता है। तो इसी डकवर्थ लुईस एस्टर नियम, जिसे सबसे पहले 1997 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रयोग किया गया था तथा 2001 में आईसीसी के द्वारा औपचारिक रूप से इसे अपनाया गया था, जिसका प्रयोग बारिश से प्रभावित क्रिकेट मैच में किया जाता है, के आविष्कारक का हाल में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो इनमें फ्रैंक डकवर्थ, ऐसे फ्रैंक डकवर्थ, टोनी लुईस और एस्टर्न, इन तीनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। इन दोनों ने पहले और बाद में एस्टर्न ने अपना नियम डाला था। तो इसी को कहा जाता है डकवर्थ लुईस एस्टर नियम। इसे सबसे पहले 1997 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रयोग किया गया था और 2021 में सबसे पहले आईसीसी ने इसे औपचारिक रूप से अपनाया था। और इसे कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो बारिश से प्रभावित जो क्रिकेट मैच होता है तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ये इसमें कुछ मैथमेटिकल फार्मूला होता है, ऐसे इसे थोड़ा उचित नहीं माना जाता, लेकिन इससे अच्छा कोई और नियम नहीं है, तो इसे ही अभी अपनाया जाता है। नेक्स्ट, 1972 में किस राज्य के नियम, जिसके तहत राज्य के केंद्रीय मंत्री के वेतन भत्तों पर राज्य सरकार के द्वारा आयकर भरने का प्रावधान था, को हाल ही में समाप्त करने की घोषणा की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में इसे समाप्त कर दिया गया है। जो जैसे कोई भी मंत्री जो होता है जिसका वेतन भत्ता होता है और उसमें जो इनकम टैक्स होता है तो उसे राज्य सरकार के द्वारा भरा जाता था, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट, किस देश की एकमात्र महिला समाचार टीम बिलन को वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सोमालिया की है बिलन। बिलन क्या है? सोमालिया की एकमात्र महिला समाचार टीम है, उसे वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है हाल ही में। और केन्या के बारे में याद रखना है, केन्या ऊपर छूटिए। केन्या में क्या है, हाल ही में एक्जिम बैंक का भारत में जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक है तो उसका एक ब्रांच खोला गया है केन्या में। नेक्स्ट, किस देश के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसे मेजर नन नाटो एलायंस अर्थात MNNA के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा दी गई है केन्या को। ठीक है, तो केन्या के साथ अमेरिका जो अपना रिश्ता बेहतर बनाने की घोषणा की है और उसे मेजर नन नाटो एलाई के रूप में मान्यता दी है। और केन्या में ही भारत सरकार का जो एक्जिम बैंक है उसका एक ब्रांच हाल ही में खोला गया है। हाल ही में उत्तर कोरिया और वियतनाम, इन दोनों देशों से रूस ने अपने रिश्ते को सुधारने की घोषणा की है और उन दोनों देशों की यात्रा की है। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के 164 वर्ष के अस्तित्व के बाद हाल में कहाँ स्थित उनके कैग म्यूजियम को खोला गया है? कैग म्यूजियम को खोला गया है, तो कैग म्यूजियम खोला गया है, ये शिमला में खोला गया है। ठीक है, शिमला में। इसमें थोड़ा क्वेश्चन छूट गया, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान देने। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 164 वर्षों के अस्तित्व के बाद हाल में कहाँ स्थित चैडविक हाउस को, ठीक है, यहाँ पे चैडविक हाउस छूट गया। चैडविक हाउस कहाँ पे है? तो ये शिमला में, उसे ही कैग म्यूजियम के रूप में खोला गया। थोड़ा क्वेश्चन गलत हुआ है, चैडविक हाउस याद रखना है। चैडविक हाउस बहुत ही फेमस था। नेक्स्ट, 2009 में इंग्लिश पेन द्वारा नाटक और नोबेल पुरस्कार विजेता हैरोल्ड पिंटर की याद में स्थापित पेन पिंटर पुरस्कार द्वारा हाल में किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये अरुंधति राय को पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और पेन पिंटर ये किनकी याद में? तो हैरोल्ड पिंटर, यहाँ पे पिंटर हो जाएगा। हैरोल्ड पिंटर थे जो कि एक नाटककार और साहित्यकार थे, तो उन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता थे, तो उन्हीं की याद में यह सम्मान 2009 में शुरू किया गया था और उसे सम्मानित किया गया भारत की अरुंधति राय को। आलोक शुक्ला, इनके बारे में याद रखना है, इन्हें हाल ही में
गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मीना चंदाला को हाल ही में इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया था। और नीता अंबानी को हाल ही में ब्यूटी विद द पर्पस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, कर्नाटक स्थित किस जैविक उद्यान को देश का सबसे बड़ा और तीसरा तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोला गया है? तो ये बनरहट्टा जैविक उद्यान, तो याद रखना बनरहट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में है, ठीक है। और ये देश का सबसे बड़ा और तीसरा तेंदुआ सफारी बन गया है जिसे जनता के लिए खोला गया है। राजा जी टाइगर रिजर्व के बारे में याद रखना है। राजा जी टाइगर रिजर्व हाल ही में चर्चा में थे। क्यों चर्चा में थी? क्योंकि यह उत्तराखंड का पहला टाइगर रिजर्व है जिसके अंदर एक बायोस्फीयर रिजर्व खोला गया है। तो कोई भी टाइगर रिजर्व जिसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व खोला गया, ये पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। सुहेलवा टाइगर रिजर्व के बारे में याद रखना है। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में है और ये उत्तर प्रदेश में एक नया टाइगर रिजर्व बनने वाला है। पेंच टाइगर रिजर्व ये क्या है? तो यहाँ पे वन्य जीवों के लिए उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली लागू करने के लिए मध्य प्रदेश ने एक घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल में भारत और मिस्र के बीच, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। हाल में भारत और मिस्र के बीच वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया गया है, ठीक है। वायुसेना अभ्यास, तो किस वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया गया? तो होप नामक वायुसेना अभ्यास जो है वो भारत और मिस्र के बीच आयोजित की जाती है। डेजर्ट फ्लैग यह भी एक वायुसेना अभ्यास है जिसे हाल ही में आयोजित की गई थी और ये यूएई में आयोजित किया गया था और एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। रेड फ्लैग यह अमेरिका में आयोजित की गई थी, यह भी मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज है। और मिलन यह भारत में हाल ही में आयोजित की गई, तो भारत के विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया था और यह मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज था जिसमें 50 से अधिक देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, किन्हें प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है कपिल देव को, पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को नियुक्त किया गया है। हरेंद्र सिंह को हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। क्रेग फुलटन इन्हें हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। और देवेंद्र झाझरिया इन्हें भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बन गया है पैराग्वे। पैराग्वे जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य देश बन गया है। स्पेन 99वां सदस्य देश बना था, इसे भी याद रखना है। सीरा लियोने ये 98वां और पनामा 97वां सदस्य देश बना था। नेक्स्ट, पहले इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस एशिया पैसिफिक का आयोजन केरल के कोच्चि में किया गया। यह किसके सहयोग से किया गया है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इसमें किस किस का सहयोग रहा था? तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, इन तीनों के सहयोग से शुरू की गई है। तो याद रखना है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस एशिया पैसिफिक, इसका आयोजन हाल ही में भारत में किया गया और भारत के केरल के कोच्चि में इसका आयोजन किया गया इन तीनों के मदद से। नेक्स्ट, बेहतर बूस्टर कॉन्फ़िगरेशन के साथ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अर्थात हीट अभ्यास का सफल परीक्षण उड़ीसा स्थित चांदीपुर टेस्ट रेंज से किसने किया? तो इसका टेस्ट किया गया DRDO के द्वारा। तो याद रखना है अभ्यास क्या है? एक तरह का मिसाइल है। यह बेहतर बूस्टर कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसमें क्या है? हीट है। तो ये हीट क्या होता है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट है। और इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा स्थित टेस्ट रेंज चांदीपुर टेस्ट। तो याद रखना है चांदीपुर टेस्ट रेंज कहाँ है? तो ये उड़ीसा में, यहीं पर DRDO के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट, विदेश मंत्रालय द्वारा कहा 12वीं
विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। तो इसका आयोजन फिजी में किया गया था। ठीक है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था 2023 का आयोजन ये फिजी में किया गया था और वहीं पे यह सम्मान देने की घोषणा की गई थी। और यह जो सम्मान दिया गया है हाल ही में दिया गया है, 2024 में दिया गया है और ये नेपाल स्थित एक कार्यक्रम में दिया गया था। नेक्स्ट, किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में मंदिरों के संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स के 650 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश में बनेगा मंदिरों का संग्रहालय और ये टाटा सन्स के द्वारा बनाया जाएगा और ये 650 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। नेक्स्ट, पशुपालन से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस पर 2030 से किस देश ने कर लगाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा डेनमार्क के द्वारा की गई है। डेनमार्क के द्वारा जैसे पशुपालन किया जाता है या फिर कृषि की जाती है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। तो अब क्या किया कि जो पशुपालक होते हैं तो पशुपालकों पर भी एक कर लगाया जाएगा। तो वैसा कर लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है डेनमार्क। हाल ही में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया गया था और उसमें स्वीडन जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया गया था। जर्मनी के बारे में याद रखना है, हाल ही में जनवरी में COP29 पूर्व सत्रीय कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में जर्मनी में किया गया, जर्मनी के वन में किया गया था। और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। भारत के बारे में याद रखना है, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। नेक्स्ट, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो ये बन गए विक्रम मिस्त्री। ऊपर बताया गया था विक्रम मिस्त्री भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं। इन्होंने विनय मोहन क्वात्रा का स्थान ग्रहण किया है और विनय मोहन क्वात्रा जो स्थान ग्रहण किए थे वो अरिंदम बागची का स्थान ग्रहण किए थे और वर्तमान में अरिंदम बागची ये यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। तो दोनों के बारे में याद रखना है, वर्तमान में यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अरिंदम बागची है और वर्तमान में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हैं। नेक्स्ट, हिंसा और आतंकवाद से निपटने के उद्देश्य से आज़म-ए-इस्तेहकम सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश के द्वारा करने की घोषणा की गई है? तो पाकिस्तान। अभी क्या होता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते खराब चल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकवादी हमले होते हैं और ये अफगानिस्तान के द्वारा प्रायोजित होती है। तो इसी के लिए आज़म-ए-इस्तेहकम नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान में किया गया है। नेक्स्ट, महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये भारत की शेफाली वर्मा बन गई है। ये 194 बॉल में इन्होंने दोहरा शतक लगाया है। इनाबेल सदरलैंड जो है ये पहले यानी कि शेफाली वर्मा से पहले सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी थी। इन्होंने 256 बॉल में दोहरा शतक लगाया था इनाबेल सदरलैंड ने। पुरुष वर्ग में देखा जाए तो नाथन एस्टल जो कि न्यूजीलैंड के पुरुष खिलाड़ी है, इन्होंने 153 बॉल में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। तो इनके बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट, पुस्तक ऐश्वर्या राय के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार का 500 यूरो का पुरस्कार किसने जीता? तो ये 500 यूरो का पुरस्कार जो जीता गया है ये जीता गया है संजना ठाकुर के द्वारा। तो याद रखना, संजना ठाकुर की रचना है पुस्तक ऐश्वर्या राय। अरुंधति राय के बारे में याद रखना है, हाल ही में अरुंधति राय को पेन पुल्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मधुमिता मुर्गिया को की रचना है कोड डिपेंडेंट, इसे हाल ही में वोमेंस नॉन फिक्शन के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया था। जेनी एथेनबेक, इन्हें हाल ही में पुस्तक कैरोस के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और संजना ठाकुर के बारे में भी बता ही दिया गया कौन है। नेक्स्ट, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से सम्मिलित देशों की ग्रे सूची यानी कि ग्रे लिस्ट
जिससे हाल में पेरिस स्थित FATF ने इसे बाहर निकाला है। तो इसे तुर्की को FATF के ग्रे लिस्ट से हाल ही में बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में 3 देश अर्थात ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार, ये 3 देश हैं जो FATF के ब्लैक लिस्ट में शामिल है, और ग्रे लिस्ट में तो बहुत सारे देश हैं, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जिसके 24वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री S जयशंकर के जाने की घोषणा की गई है। तो वर्तमान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका अध्यक्षता जो है वो कजाकिस्तान के पास में है, और कजाकिस्तान के अस्थाना में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाना है, और वहीं पर भाग लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर के जाने की घोषणा की गई है। इसके साथ याद रखना है भारत के बारे में, अभी 24वां सत्र चल रहा है, तो 23वां सत्र जो था तो उसमें इसकी अध्यक्षता भारत के पास थी। 25वां यानी कि इससे बाद वाला जो इसका सत्र होगा तो उसका अध्यक्षता जो करेगा वो चीन करेगा। ईरान के बारे में याद रखना है, SCO से जुड़ने वाला सबसे नया सदस्य, यानी कि वर्तमान का सदस्य जो है वो ईरान है जो SCO से जुड़ा है। नेक्स्ट, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री को यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। साइमन मार्क ऊपर बताया गया था यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि मुंबई में स्थित है। मार्क रूट को हाल ही में नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है, और एस्ट्रिड एस्कोमेक, तो इन्हें हाल ही में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा कट जाएगा तो इसे ध्यान से सुनना है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 398 का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य ने गवाह संरक्षण योजना अर्थात विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2024 को मंजूरी दी है? तो ये दी गई है असम के द्वारा। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिलीट हो जाएगा, थोड़ा पार्ट कट जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसका धारा है 398। इसका पालन जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें कोई भी कोई जो विटनेस या गवाह जो होता है तो उसके जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाती है। तो असम ने एक स्कीम पास किया है, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, ये असम के द्वारा शुरू की गई है। उत्तराखंड के द्वारा हाल ही में CAA अर्थात समान नागरिक संहिता सबसे पहले देश का पहला राज्य जिसने CAA को लागू किया है वो उत्तराखंड बन गया है। बिहार, हाल ही में बिहार में जो आरक्षण की सीमा थी उसे बढ़ाकर 65% तक कर दिया गया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने उसे रद्द करने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में भी याद रखना है, पश्चिम बंगाल में हाल ही में 2010 के बाद जो भी OBC सर्टिफिकेट बने थे तो उसे कोलकाता उच्च न्यायालय ने रद्द करने की घोषणा की थी। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी। कोशिश करें 2-3 बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।